सीएम गहलोत ने मरुधरा में कर दिखाया, तभी तो मरुधरा में मिशन वैक्सीनेशन की शुरुआत शानदार रही। कोरोना पर शनिवार टीकाकरण का महाआगाज। अब मरेगा कोरोना, जीत जाएगा मरुधरा। वो दिन आ ही गया जिसका मरुधरा के हर नागरिक को इंतजार था। प्रदेश में सबसे बड़े कोरोना टीकाकरण महाअभियान का आगाज हो चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 167 सेंटर्स पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाअभियान की शुरुआत। वैक्सीन को लेके इंतजार सब कर रहे थे। पूरी दुनिया के अंदर जिस रूप में ये कोरोना का फैलाव हुआ, आज भी यूके के अंदर या जापान में पूरी तरह लॉकडाउन है। बाकी जो यूरोप हो या अमेरिका हो, सब जगह आज भी समस्या चुनौती के रूप में है, मुकाबला कर रहे हैं। प्रदेश के सभी 33 जिलों में पहला टीका डॉक्टर्स को लगाया गया। ये तमाम तस्वीरें उन योद्धाओं की हैं जो पूरे कोरोना काल के दौरान मुस्तैदी से डटे रहे और कई मौकों पर परिवार से दूर और बीमार हो जाने के बाद भी हार नहीं माने। प्रदेश में सबसे पहले अजमेर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से टीकाकरण अभियान का आगाज हुआ। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर वीबी सिंह और वरिष्ठ चिकित्सक अनिल सामरिया ने टीका लगवाया और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की बात कही। सौभाग्यवान हूँ कि मुझे अजमेर संभाग में पहला टीका बीइंग इंस्टीट्यूट हेड मुझे ये टीका पहला लगा है। मैंने अभी आपके सामने टीका लगवाया है। टीका लगवा के मैं आपके सामने हूँ। करीबन मुझे 3-4 मिनट हो गए हैं। कोई किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट, कोई गिडीनेस, कोई पेन, कोई टेम्परेचर, किसी प्रकार का कोई मुझे साइड इफेक्ट नहीं है। मैं आपके सामने एकदम स्वस्थ हूँ। मैं आम पब्लिक को और सभी लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर हमको वैक्सीन इसलिए लगवानी जरूरी है कि हमको इस महामारी से पार पाना है। भीलवाड़ा वही नाम है जिसने अपनी इच्छा शक्ति से पूरी दुनिया को कोरोना से लड़ने की हिम्मत बढ़ाई थी। एक बार यहाँ के योद्धाओं ने बैंड की धुन के साथ कोरोना के खिलाफ जंग का आगाज किया। भीलवाड़ा CMHO डॉक्टर मुश्ताक खान ने कोरोना की पहली वैक्सीन लगवाई। डॉक्टर खान के मुताबिक जिले के 6 स्थानों पर 600 हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया गया है। सभी बिल्कुल ठीक है। आज टीकाकरण अभियान हमारा शुरू हुआ है कोविड वैक्सीनेशन का, और जिले में 6 साइट सिलेक्शन करी थी और उस पर आज 600 लोगों का टीकाकरण हो रहा है। और टीकाकरण आज भीलवाड़ा जो शहर है वहाँ पे MG हॉस्पिटल में शुरू हुआ है। मुझे पहला टीका लगा है और मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और मैं बहुत खुश हूँ कि हेल्थ वर्कर्स जो है उनके लिए ये बहुत ही संजीवनी की तरह काम करेगा। उदयपुर में भी कोरोना टीकाकरण हुआ। जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने पहला टीका लगवाने वाले CMHO डॉक्टर दिनेश खराड़ी का तिलक लगाकर स्वागत किया। दिनेश खराड़ी ने अपने हेल्थ वर्कर्स की हौसला अफजाई के लिए पहला टीका लगवाया। RNT मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशल बिल्डिंग में सबसे पहला टीका मैंने लगवाया है ताकि मेरी पूरी टीम को जोश रहे और आमजन में भी टीके के प्रति विश्वास रहे। हालांकि कोई भी वैक्सीन, कोई भी ड्रग बिना ट्रायल के और बिना उसकी सुरक्षा को बिना जांचे मार्केट में नहीं आती है। ये टीका भी पूरी तरह से सुरक्षित है। इसी तरह कोटा और बीकानेर समेत प्रदेश के तमाम जिलों में भी सीनियर डॉक्टर्स ने आगे आकर टीका लगवाया और साथ ही हेल्थ वर्कर्स की हिम्मत बढ़ाई। वहीं दूसरी ओर वैक्सीनेशन को लेकर कई सेंटर पर चिकित्सा कर्मी एक दूसरे से टीके के फायदे और नुकसान को लेकर बातचीत करते नजर आए। कोरोना वैक्सीन आने के बाद क्या आम, क्या खास, सभी ने राहत की सांस ली है। उम्मीद है इंसानों का इम्तिहान लेने वाला बुरा दौर बीतेगा और हंसती खेलती जिंदगानी फिर पटरी पर लौट आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। गहलोत है तो भरोसा है। जी हां, कोरोना काल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पल पल पर नजर बनाए रखी, समय समय पर अधिकारियों को आदेश दिए, डॉक्टरों का साथ दिया और जनता को ये एहसास दिलाने में लगे रहे कि जब तक उनका नेतृत्व है प्रदेश की जनता को डरने की जरूरत नहीं है।
कोरोना से जंग में काम आया गहलोत मंत्र। गहलोत प्लान ने रोकी महामारी की रफ्तार। दुनिया भर में बजा मरुधरा का डंका। गरीबों मुफलिसों के मसीहा बने गहलोत। राजस्थान देश का पहला राज्य था जिसने कोरोना के खतरे को भांपते हुए सबसे पहले लॉकडाउन किया था। दुनिया भर में कोरोना के आंकड़े डरा रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत घबराकर पीछे हटने वालों में नहीं थे। प्रदेश में पहला कोरोना केस मिलने के तुरंत बाद गहलोत ने मंत्रिपरिषद की आपात बैठक बुलाई और 22 मार्च 2020 को प्रदेश भर में एक दिन के लॉकडाउन की घोषणा कर दी। प्रधानमंत्री मोदी के लॉकडाउन की घोषणा से ठीक 2 दिन पहले लिए गए ऐतिहासिक फैसले को देश ही नहीं दुनिया भर में सराहना मिली। देश में अशोक गहलोत इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो दूसरे नेताओं से 2 कदम आगे की सोचते हैं। कोरोना से जंग में भी उन्होंने हर एक्शन सबसे सटीक और हर कदम सबसे पहले उठाया। होटलों को, हॉस्पिटल्स को, हॉस्टल्स की व्यवस्था कर ली है। जरूरत पड़ने पर हम उनको अधिग्रहण कर सकते हैं और वेंटिलेटर की संख्या बढ़ी जा रही है। 10 लाख रैपिड टेस्ट हो, उसके आदेश दे दिए गए। 2 लाख तो एक बार जल्दी कर लेंगे, बाकी 5, 7, 10 दिन बाद आ जाएंगे। मरुधरा में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा था। जयपुर और जोधपुर के आंकड़े डरा रहे थे। वहीं दूसरी ओर गहलोत के राजनीतिक दुश्मन भी सरकार गिराने के लिए घात लगाए हुए थे। ऐसे में कोरोना की रोकथाम और सरकार के कामकाज को मजबूती के साथ चलाते रहने की जिम्मेदारी खुद अशोक गहलोत ने उठाई। गहलोत ने कोरोना से जूझ रहे जिलों के लिए मास्टर प्लान बनाया और प्रभावित इलाकों को पूरी तरह सील कर दिया। भीलवाड़ा और जयपुर के रामगंज में कोरोना के आंकड़े तेजी से फैल रहे थे। ऐसे में गहलोत ने कमान संभाली और ऐसा मॉडल बनाया जो पूरी दुनिया में छा गया। कोरोना से मजबूती के साथ लड़ने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने गहलोत सरकार की पीठ थपथपाई। मुख्यमंत्री ने कोरोना के खात्मे के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट करवाए और हर हफ्ते कोर टीम के साथ कोरोना के हालात की समीक्षा की, जिसका नतीजा था पूरा प्रशासनिक अमला कोरोना से जंग में कामयाब रहा। हम लोगों ने कोशिश करी है किसी भी तरह इस कोरोना-19 का मुकाबला करें और मुझे उम्मीद है कि जनता के सहयोग से और सबके सहयोग से हम इसमें अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। एक तरफ कोरोना की वजह से पूरा प्रदेश लॉक था, वहीं दूसरी ओर मजदूरों और गरीबों पर रहने और खाने की सीधे मार पड़ रही थी। ऐसे वक्त में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मजदूरों के मसीहा बनकर सामने आए। उन्होंने किसी गरीब और मुफलिस को भूखा नहीं सोने दिया। सरकार ने गरीबों के लिए अनाज के भंडार खोल दिए। लॉकडाउन में मजदूर अपने घरों की ओर पैदल ही रवाना हो रहे थे। ऐसे में गहलोत सरकार ने प्रशासन को सख्त हिदायत दी और मजदूरों और छात्रों की पूरी सुरक्षा के साथ उन्हें घर पहुंचाया गया। कोरोना काल के दौरान एक वक्त प्रदेश आर्थिक संकट से जूझने लगा था, लेकिन गहलोत ने ऐसा प्रबंध किया जिसमें गरीब मजदूर और बेरोजगारों के अच्छे दिन लौट आए। हम सब मिलकर के मजदूरों के जो काफिले चल रहे हैं, इनकी बजाय उनको गाड़ियों में बैठा करके हम छोड़ने की बात करें। ट्रेनों से जाएंगे तो 6 महीने लगेंगे, इनको 6 महीने 8 महीने लगेंगे, तब जाके जा पाएंगे। पैदल निकल पड़े हैं तो क्यों नहीं बस लगा करके हम इनको बेच सकते हैं। सब कुछ संभव है। मुश्किल वक्त में युवाओं को सरकारी भर्ती का तोहफा देने के साथ मजदूरों के लिए फैक्ट्रियों के दरवाजे भी खोल दिए। एक बार फिर गहलोत ने साबित किया वो प्रदेश के मुखिया के साथ साथ नरम दिल राजनेता भी हैं। मुश्किल भरे दौर में कभी ऐसा लगा ही नहीं कि गहलोत थके या रुके हों। वो निरंतर काम करते रहे और दूसरों को प्रेरणा देते रहे। कोरोना वैक्सीन को व्यापक पैमाने पर धरातल पर उतारा और प्रदेश के मुखिया की जिम्मेदारी बेहतरीन तरीके से निभाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।